गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शारीरिक शिक्षा का इतिहास, जिसमें हम 25 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर्स कार्यक्रम कब बनाया गया था? 2013 के राजस्थान पीटीआई एग्ज़ाम में आया हुआ ही है। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर्स कार्यक्रम बनाया गया था सन 1965 में। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को एक दूसरे में विलय कर नेशनल फिटनेस कोर्स के नाम से एक नई योजना का प्रारंभ किया गया था। तो कब हुआ था ये? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति एथेंस से हुई थी। दौड़ कूद एवं फेंक जैसी खेलों की रोचकता एवं लोकप्रियता के कारण विश्व स्पोर्ट्स मंच पर एथलेटिक्स को खेलों की रानी, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। इसे यूनानी भाषा के एथेलोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रतियोगिता। इसमें दौड़ कूद फेंक आदि जैसे संप्रदाय शामिल हैं। भारत में एथलीट का तात्पर्य ऐसे खिलाड़ियों से है जो दौड़ कूद एवं फेंक जैसी स्पर्धाओं में भाग लेते हैं, जबकि यूरोप एवं अमेरिका में किसी भी खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को एथलीट कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी एथलीट शब्द की? एथेंस से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में व्यावसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले कोर्स नीचे दिए गए हैं। कोड का प्रयोग करते हुए इनकी नियंत्रक संस्था बताएं। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है सीपीएड, बीपीई, कोचिंग डिप्लोमा, एमपीएड। तो इनके कोड राज्य शिक्षा बोर्ड, एनसीईटी जो करेक्ट बोर्ड है वो बताने हमें। तो इसका हमारा आंसर जो है वो है ए, राज्य शिक्षा बोर्ड, एनसीटीई, एसएआई विश्वविद्यालय। और सेकंड बीपीई के लिए एनसीटी अप्रूवल, सीपीएड के लिए स्टेट एजुकेशन बोर्ड, कोचिंग डिप्लोमा के लिए साई, जहाँ से हमारा एनआईएस होता है 1 साल का डिप्लोमा, एमपीएड के लिए विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। तो एमपीएड जो है वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट होती है, जो केवल हम विश्वविद्यालय से ही कंप्लीट कर सकते हैं। और जो राज्य शिक्षा बोर्ड है एनसीटीई, वहाँ से हमारी जो है बीपीई कंप्लीट होती है। और सीपीएड के लिए जो है हमें राज्य शिक्षा बोर्ड के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि ये इनके अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं जो इससे ये एफिलेटेड होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम दिया गया है। ये नेट के पेपर में आया हुआ है 2005 में। शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? तो सांस्कृतिक धरोहर से इसके इतिहास में मजबूती प्राप्त होती है। सांस्कृतिक धरोहर व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित है। तो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास में शामिल किया जाता है। एथलीट शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन अभी ऊपर हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रतिस्पर्धी। जो प्रतियोगिता या किसी खेल या किसी इवेंट में हमारे अपोनेंट होते हैं या प्रतिस्पर्धी होती हैं जो साथ में भाग लेते हैं, उनको प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदा को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। तो इसमें जो है ये सभी सम्मिलित होती हैं, परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदा को प्रभावित करते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण है। तो इसका नया दृष्टिकोण क्या है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण कॉग्निटिव डोमेन, साइकोडोमेन तथा एफेक्टिव डोमेन है। ये तीनों जो हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण है, जो नेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, एफेक्टिव डोमेन। 9th क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देखरेख करने वाली संस्था है। शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक देखरेख करने वाली संस्था जो है वो है एनसीटीई। ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कहा गया है किसके द्वारा?
अरस्तु के द्वारा। इस क्वेश्चन में 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, उसमें जो है अरस्तु को ऐड नहीं किया गया था ऑप्शन में, तो उसकी जगह जो था ऐड था प्लेटो। अगर किसी भी ऑप्शन में अरस्तु का जिक्र नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्लेटो, क्योंकि प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है सभी की कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया, अरस्तु या प्लेटो। अगर ऑप्शन में अरस्तु है तो हम अरस्तु को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में अरस्तु नहीं है तो प्लेटो मिलेगा, तो हम प्लेटो को टिक करेंगे। YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है, तो शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है शरीर सौष्ठव एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों। USA में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है। तो USA में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के क्षेत्र की संस्था का नाम है AFED, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशनल एंड डांस। यह पॉल होनिस्कर की अध्यक्षता में 1958 में बनाया गया था। ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम ऐड किया गया है। पॉल हंसिकर की अध्यक्षता में 1958 में बनाया गया था AFED, तो याद रखेंगे। वैदिक काल का युग था, ये हम अपने पिछले उसमें भी कर चुके हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसकी जगह क्या था 600 ईसा पूर्व टू 2100 ईसा पूर्व, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उत्तर एथेंस काल को जो है शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस टाइम पे शारीरिक शिक्षा का उत्साह चरम पर था। भगवान जीएस का संबंध है। भगवान जीएस के सम्मान में ओलंपिक एवं नीमियन खेल आयोजित किए जाते थे। नोट, आयोग द्वारा इस प्रश्न की उत्तर कुंजी में मूल्यांकन नहीं किया गया है अभी तक। डॉक्टर PM जोसेफ पहले आचार्य थे, तो ये किसके पहले आचार्य रहे थे? LNIP, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, खेल संस्थान ग्वालियर में है। 11 अगस्त 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के शारीरिक शिक्षाविद PM जोसेफ इसके पहले आचार्य थे। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुई और विलियम विल्सन हंटर इसके पहले अध्यक्ष थे। श्री हनुमान प्रसारक मंडल स्थित है, तो ये हमारा कहाँ स्थित है? अमरावती में। वैद बंधुओं के द्वारा बनाया गया था। अनंत कृष्ण वैद तथा अंबादास, 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में YMCA की शुरुआत की थी। किसने की थी YMCA की शुरुआत? HC बक के द्वारा YMCA की शुरुआत की गई थी चेन्नई में। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, तो ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र हैं। आत्मरक्षक खेल जैसे जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, योग, ये सभी शारीरिक शिक्षा के आयाम और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र हैं। शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए। ये तीनों के तीनों प्रारूप शारीरिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। परिभाषा दी किसने? JP थॉमस ने यह परिभाषा दी थी। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं, ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण, शरीर सौष्ठव, ये सभी इसकी भ्रांतियां हैं। तो हमारे 25 क्वेश्चन ये हो गए हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
धन्यवाद।